Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. I had told you right in the beginning when we started covering this case that this Mahadev betting scandal is not a small scandal. It is going to have big names coming, and now the biggest news is that the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, is accused of taking bribe from the promoters of Mahadev Group. महादेव ग्रुप वही ग्रुप है जिसके चंगुल में बहुत सारे कलाकार, फिल्मी पर्सनालिटीज, पुलिस वाले, ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स और अब चीफ मिनिस्टर तक शामिल हो गए। दो जूस बेचने वाले इतने बड़े हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को करोड़ों रुपए के घूस दे डाला। कितना सच कितना झूठ हमें नहीं मालूम, लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बता रही है उसके मुताबिक मिस्टर बघेल ने करोड़ों रुपए महादेव ग्रुप के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से ले लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। पार्टी के फंडिंग के लिए ये बात पहले भी आई थी कि पार्टी को फंड किया है महादेव के ग्रुप के लोगों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी। और अब ये बात साफ हो रही है कि जो चुनाव का पूरा कैंपेन है, इसके लिए महादेव ग्रुप से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने करोड़ों रुपए ले डाले। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये इंफॉर्मेशन फ्राइडे यानी शुक्रवार को दी है और उनके मुताबिक मिस्टर भूपेश बघेल को ही करोड़ों रुपए में ब्राइब इस ग्रुप ने और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने दे डाला, सिर्फ इसलिए ताकि पूरा महादेव ग्रुप का जो ऑपरेशन है पूरे देश में बेटिंग का, इलीगल बेटिंग का जो ऑपरेशन है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम आ रहा है, वो आराम से छत्तीसगढ़ से चलता रहे। और इसके झांसे में भूपेश बघेल भी आ गए और भूपेश बघेल पर एलिगेशन यह है कि उन्होंने करोड़ों रुपए इस ग्रुप से लिए। द इंट्रोगेशन ऑफ अ की कैश कुरियर, हाउ दिस इंटायर information about Mr. Bhupesh Baghel came was when the enforcement directorate arrested a cash courier. कैश कुरियर होता है जो कैश की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह करता है। 508 करोड़ रुपए अब तक मिस्टर भूपेश बघेल को दिए हैं। अब ये केवल मिस्टर भूपेश बघेल है, कांग्रेस पार्टी में और भी लीडर्स हैं, पार्टी में और भी फंक्शनरीज हैं, क्या उनको भी मिले? मिस्टर भूपेश बघेल के अलावा किन किन को मिले, ये सब चीजें अभी साफ नहीं है। When he was arrested, he was carrying 5 crore 39 lakh rupee with him. The money was recovered from his car and at his residence. जबरदस्त रेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बृहस्पतिवार से पूरे छत्तीसगढ़ में किए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का लेन देन होने वाला है। और उसी रेड्स के चक्कर में असीम दास की गिरफ्तारी हो गई और असीम दास के इंट्रोगेशन से इनको पता चला कि मिस्टर भूपेश बघेल के लिए ये पैसे लेकर आया था 5 करोड़ 39 लाख रुपए, जो उसको हैंडओवर करना था, लेकिन हैंडओवर करता उससे पहले पकड़ा गया। उसने बताया कि अब तक प्रमोटर्स ने केवल मिस्टर भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिस्टर बघेल को अलग अलग वक्त में दिए हैं। हालांकि सारा पेमेंट असीम दास ने नहीं किया है, लेकिन उसके मुताबिक कई सारे लोगों ने रेगुलरली मंथली तौर पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को पेमेंट किया है। अब ये पेमेंट किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये पेमेंट मिस्टर भूपेश बघेल और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उन तक पहुंचाया गया। एक जरिया असीम दास था और इसके पहले और भी जरिए होंगे। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ग्रुप को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार पूरे देश में ऑपरेशन चला रही है। थर्सडे को कई जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किए थे, छत्तीसगढ़ में खास करके, और उसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई, एक इस असीम दास की और एक पुलिस कांस्टेबल की। अब वो पुलिस कांस्टेबल कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों उसका अरेस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मिस्टर भूपेश बघेल का नाम अचानक आ रहा है या पहले से आ रहा है। अभी इसमें और भी बहुत सारे नाम आ जाएं तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि ये केस उतना है ही नहीं जितना ये दिखाई दे रहा है। अभी भी जो दिख रहा है इससे कहीं बड़ा केस है। कहा जा रहा है कि 6000 करोड़ का ये स्कैम है। अकॉर्डिंग टू मी इट विल रन इनटू 60,000 करोड़। यू जस्ट वेट एंड वॉच हाउ द इन्वेस्टिगेशन गोज अहेड and how many more names will come in, and you will know exact extent of the kind of fraud that these two people,
Saurav Chandrakar and Ravi Uppal carried out sitting in Chhattisgarh, starting as a juice vendor in Chhattisgarh's Bhilai and reaching Dubai, becoming an associate of Dawood Ibrahim, Mr. because दाऊद इब्राहिम के लिए ये शख्स दोनों काम करने लगे। दाऊद इब्राहिम को आप जानते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसकी तलाश देश के हर एक पुलिस फोर्स को इस वक्त है। और इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व कर लिया। उनमें बड़े बड़े नाम थे जिनका जिक्र हमने किया है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, लेकिन पहले फोकस मिस्टर बघेल पे है, तो लेट्स टॉक अबाउट हिम। अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, whatever they are saying or they said in the court is this: there were specific intelligence inputs indicating in movement of substantial cash in Chhattisgarh. During investigation, we uncovered a web of Benami bank accounts associated with the Mahadev Group, totaling a staggering 15.59 crore rupees, which has now been frozen as part of the ongoing inquiry. The raids that were carried out on Thursday were part of this exercise. And then the agency posted pictures of massive cash which were seized on its social media platform. So, जो कुछ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा वो ये कि हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थे और हमें पता था कि बहुत बड़ा कैश अमाउंट मूव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ले जाया जा रहा है यहां से वहां, और इसीलिए हमने रेड्स कैरी आउट किए। हमने जो कुछ भी इस केस में देखा उसमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए के फ्रॉड की जानकारी हमारे पास थी। हमने उसी को आगे बढ़ाया और उसी के कनेक्शन में हमने वो रेड्स किए जो थर्सडे को किए, और तभी असीम दास की अरेस्ट हुई और असीम दास के साथ एक पुलिस वाले को भी हमने गिरफ्तार किया, और तब मिस्टर भूपेश बघेल का नाम आया। 508 करोड़ रुपए 508 करोड़ रुपए अगर केवल महादेव ग्रुप से केवल मिस्टर बघेल ने लिया है, तो आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में कर क्या रही है। ये उगाही है, ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन कैंपेन करने का तरीका है, इलेक्शन लड़ने का तरीका है, या ये सारे एलिगेशंस गलत हैं? इट्स टफ टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बट अगर इस तरह की बात सामने आ रही है और केवल मिस्टर बघेल का नाम आ रहा है, तो ये बात पहले भी आई थी कि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ये दोनों फंड कर रहे थे, महादेव ग्रुप से जुड़े चंद्राकर और उप्पल। ये नहीं पता था कि ये फंड लेने वालों में मिस्टर बघेल सबसे आगे हैं। 508 करोड़, इसके अलावा और कितने पैसे, क्योंकि पूरा जो फ्रॉड है वो कहा जा रहा है 6000 करोड़ का, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक ही ये लोग 300 साढ़े 300 करोड़ से ज्यादा बनाते हैं हर एक महीने। कोई अगर 300 साढ़े 300 करोड़ बना लेगा तो 40 करोड़ तो एक साल में ही बन जाएंगे, 45 करोड़, और ये तो पिछले 5-6 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या केवल ये 6000 करोड़ का फ्रॉड होगा? और ये तो वो फ्रॉड है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये वो फिगर है। इसके अलावा बहुत सारा ऑपरेशन इनका दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहा है जिसको आपने कैलकुलेट ही नहीं किया है। तो किस बेसिस पे 6000 करोड़ कहा जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर फ्रॉड 6000 करोड़ का है और चंद्राकर और उप्पल ने 508 करोड़ मिस्टर भूपेश बघेल को ही बांट दिया 10%, तो फिर बाकियों को क्या बांटा? क्योंकि इस फ्रॉड में केवल पॉलिटिशियंस तो है नहीं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस वाले हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, कॉमेडियंस हैं, यानी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, टीवी एक्टर्स हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, क्राइम सिंडिकेट है, और ये खुद हैं। तो इतने सारे लोगों को पैसे बांटने के लिए क्या केवल 6000 करोड़ में अब तक सबको बट गया और फिर भी मिस्टर बघेल को अकेले 508 करोड़ मिल गए? ये पैसा बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फ्रॉड जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मीडिया की नजर इस स्टोरी पे पड़ी नहीं है, या वो डालना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्टोरी आज डेवलप नहीं हुई है, लगातार डेवलप हो रही है, लेकिन आप इस स्टोरी को कहीं नहीं देख रहे। हम आकर बता रहे हैं और आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज का नाम है, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और टॉप सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, और शायद आप लोग इसीलिए नजर डाल रहे हैं।
अगर सिर्फ बात पॉलिटिकल लीडर्स की होती, पॉलिटिकल पार्टीज की होती, तो शायद आप लोग भी नजर नहीं डालते। अगर क्राइम की स्टोरी होती, फ्रॉड की स्टोरी होती, तो शायद आप लोग भी नजर नहीं डालते। ये वो पार्टी है, ये वो तस्वीरें हैं जो सौरभ चंद्राकर के शादी की हैं। और सौरभ चंद्राकर ने केवल अपने शादी में बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाया, उनसे गाना गवाया, उनको नचवाया और उसके लिए 200 करोड़ बांट दिए। जो शख्स इतने पैसे लुटा रहा है, ये वो शादी के वक्त पूल में और अलग 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 जगहों पर जो उसने पार्टियां की हैं, उसकी तस्वीरें। जो पुलिस वाले गिरफ्तार हुए, उन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने भी अटेंड किया। तो जो शख्स इस तरह से पैसे लुटा रहा है, केवल 6000 करोड़ का फ्रॉड होगा और मीडिया की नजर इस पर पड़ी नहीं है। अभी केवल सेलिब्रिटी में कुछ ही नाम आए हैं, अभी बहुत सारे नाम आएंगे और खास करके क्रिकेटर्स के नाम आने बाकी है, क्योंकि इस तरह के ऐप को सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन ही प्रमोट कर रहे हैं, खास करके क्रिकेटर्स। असीम दास ने अपने इंट्रोगेशन में बताया और एक्सेप्ट किया दैट द intercepted funds were arranged by the promoters of the Mahadev betting syndicate for the purpose of delivering them to a prominent politician known as Baghel to support upcoming election expense in the state. So असीम दास को जब इंट्रोगेट किया गया तो उसने बताया कि जो पैसे आपको मिले हैं मेरे पास से, ये पैसे महादेव बेटिंग सिंडिकेट ने मुझे दिए और ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है छत्तीसगढ़ के, मिस्टर बघेल, उनको हैंडओवर करना था और इसीलिए ये पैसे मेरे पास पहुंचे और मुझे उनको देना था, क्योंकि इलेक्शन में पैसे खर्च होने। Sources further said that Asim revealed that Mahadev book app promoters had allegedly made regular payments in the past amounting to approximately 508 crore to Bhupesh Baghel, the chief minister of Chhattisgarh. Enforcement Directorate sources के मुताबिक असीम ने जो आगे बताया, उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन उन्होंने किया, उसके हिसाब से जो बनता है वो ये, महादेव बुक के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने रेगुलर वे में मिस्टर भूपेश बघेल को पेमेंट किया है और पेमेंट अब तक कम से कम 508 करोड़ का हुआ है। आपको मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में कि कैसे उन्होंने मंथली रेट फिक्स किया हुआ था, सबका मंथली ब्राइब फिक्स था, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स टू द टॉप पुलिस ऑफिशियल्स। जो टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस सिस्टम को चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, उनको, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल फंक्शनरीज को, छोटे पुलिस वालों को, सेलिब्रिटीज को, सबका मंथली खर्चा फिक्स था। ये सबको हफ्ता बोलते हैं या महीना हर को जा रहा था। सो मंथली पेरोल पे ये लोग थे। अब बताया जा रहा है कि मंथली पेरोल पे तो मिस्टर बघेल भी थे। अब मिस्टर बघेल का ऑब्वियसली रिएक्शन आया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये एलिगेशंस हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इस तरह के चीजें बट रही थी, मंथली पेरोल पे लोगों को रखा जा रहा था और केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये रिवील नहीं किया है, ये रेवलेशंस मिस्टर बघेल की अपनी जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस, उसने भी किया है। उसने भी यही कहा था कि इनके पेरोल पे पुलिस वाले भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं और पॉलिटिकल फंक्शनरीज जैसे मिस्टर विनोद वर्मा भी है। तो जो बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है, वही बात मिस्टर बघेल की अपनी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस भी कह रही है कि ये इस तरह का महीना के हिसाब से पेमेंट ये ग्रुप लोगों को कर रहा था और इसके लिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज इस ग्रुप को मिला हुआ था। पॉलिटिकल सिस्टम में लोग इनकी मदद कर रहे थे ताकि ये लोग आराम से छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर सकें और इस हिसाब से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि मिस्टर भूपेश बघेल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, is an important player in the entire thing and he was also getting regular money from the Mahadev group. Now I spoke about a police constable. Now this police constable has been identified as Bhim Yadav. अब ये भीम यादव क्यों इंपॉर्टेंट है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दो लोगों को अरेस्ट किया, एक असीम दास और दूसरा भीम यादव। भीम यादव के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग महादेव ग्रुप के बिहाफ पे कर रहा था छत्तीसगढ़ में। ये एक बार नहीं, कई बार
बगैर ऑफिशियल सैंक्शन के अनऑथराइज्ड वे में दुबई गया है और रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मिला है. So as per information, this guy, who's a police constable named as Bhim Yadav, he has been working as a major player for the Mahadev Group to carry out money laundering exercise in the state. He went to Dubai not once but several times during the last 3 years in unauthorized way without approval from the department. And he went and met Ravi Uppal and Saurav Chandrakar. And he was working because he was on the payroll of the Mahadev Group. What he revealed next is this. During interrogation, Bhim Yadav revealed and admitted that he attended high-profile functions hosted by Mahadev app with his travel expenses being covered by MS Rapid Travels. अब Rapid Travels का नाम पहली बार आ रहा है. अब रैपिड ट्रेवल्स क्या है? रैपिड ट्रेवल्स वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है जो फिल्म एक्टर्स, महादेव ग्रुप के प्रमोटर्स, उनकी फैमिली और बिजनेस एसोसिएट्स, इन लोगों के ट्रैवल का इंतजाम कर रही है. और उसी ने इस पुलिस कांस्टेबल के ट्रैवल का भी इंतजाम कर दिया इंडिया से दुबई तक, एक बार नहीं कई बार. और इस पुलिस कांस्टेबल ने दुबई में जाकर चंद्राकर और रवि उप्पल की कई पार्टियां भी अटेंड कर ली. इन दोनों को बाकायदा कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और अब इस वक्त ये लोग एक हफ्ते के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है और इनकी क्वेश्चनिंग अभी होनी है और बहुत सारे फैक्ट्स अभी सामने आएंगे. सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है दैट मिस्टर भूपेश बघेल हैज बीन फाउंड ऑन द रॉन्ग फुट एंड इज नाउ बीइंग चार्ज्ड विथ टेकिंग 508 crore as bribe from the Mahadev Group. जो इंफॉर्मेशन इस वक्त तक अवेलेबल है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, उसके मुताबिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल प्राइम सस्पेक्ट हैं और 28 साल का सौरभ चंद्राकर है और 43 साल का रवि उप्पल है. ये दोनों भिलाई में जूस बेचा करते थे. आज इन पर 6,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड चलाने का एलिगेशन है. इस वक्त दोनों दुबई में छुपे हुए हैं और इसकी तलाश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड कॉर्नर नोटिस इन दोनों के खिलाफ इशू कराया है इंटरपोल के जरिए कि अगर कहीं पर भी ये नजर आते हैं इनको अरेस्ट किया जाए और इंडिया भेजा जाए. दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है ये कहते हुए कि दाऊद इब्राहिम का हाथ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पीछे है. ये भी कहा जा रहा है कि एक्चुअली में ये पूरा ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी चला रही है. रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर केवल फ्रंट फेस हैं, यानी उनका सामने नाम है. ऑपरेशन पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का. ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों से लोग पैसे लेते चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Let's see what happens in Chhattisgarh. Let's see what Mr. Bhupesh Baghel has to say. Let's see whether there will be any action against him or the allegation of the Enforcement Directorate are actually true and strong enough to prosecute Mr. Bhupesh Baghel. If he has taken bribe, then it has to be proved. And if it is proved, then he has to be acted against. And if he has to be acted against, then he has to be prosecuted. And if he has to be prosecuted, he has to be punished. Will all these things happen, or it will become a political drama and then it will end all after the elections? That's the question that people will have in their mind. Good night. Take care. Shabba khair.